नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रिंटर मशीन और लेबल मशीन को फैक्ट्री में सही तरीके से कैसे सेट किया जाता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं अपनी फैक्ट्री में और यहाँ पहले से ही दोगेश हमारा इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर आते ही देखा कि दिनेश नीचे गिरे हुए खराब पानी को बाहर फेंकने जा रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहां हमारी दोनों गाड़ियां खड़ी हुई है और यहीं पर 500 मिलीलीटर का पूरा स्टॉक रखा हुआ है। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो मोहित ब्लोइंग मशीन की अच्छे से सफाई कर रहा था। उससे हालचाल पूछने के बाद हम दूसरी साइड जाते हैं। यहां मशीन अभी अभी स्टार्ट हुई थी और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह रनिंग में आ चुकी थी। यहाँ काम पूरे जोश में चल रहा था। पापा जी बॉटल लगा रहे थे, दिनेश बॉटल चेक कर रहा था, नीलेश पैकेट बना रहा था और मोहित पैकेट उठाने में लगा हुआ था। आज ब्लोइंग मशीन के लिए हमने नए ऑपरेटर छोटू को बुलाया है, तो आज पूरी ब्लोइंग मशीन छोटू ही संभाल रहा है। अब हम चलते हैं रो को बैकवॉश पर डालने। आज दीपक छुट्टी पर है, इसलिए ये जिम्मेदारी आज मुझे खुद निभानी पड़ी। सबसे पहले पावर ऑन किया, फिर बाहर वाली टैंक की वाल्व चालू की और उसके बाद रो को बैकवॉश पर लगाया। पहले एक फिल्टर को 5 मिनट, फिर दूसरे फिल्टर को 5 मिनट के लिए बैकवॉश करना है। टाइमर लगाकर हम बाकी मशीन्स का हाल देखने निकल पड़ते हैं। ब्लोइंग मशीन पर देखा तो बॉटल्स एकदम परफेक्ट आ रही थीं। दूसरी साइड भी सारा काम स्मूथ चल रहा था। इसी बीच प्रतीक भी आ गया, बॉटल लगाने लगा और हमें डराने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। अब 5 मिनट पूरे हो चुके थे, तो हम दूसरे फिल्टर को बैकवॉश पर डालते हैं। मोटर चालू करके फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। टैंक पहले से भरी हुई थी, इसलिए रो लाइन को थोड़ी देर बाद टैंक से जोड़ेंगे। इतने में घड़ी में 11 बज चुके थे और फैक्ट्री में बन रही थी गर्मागर्म चाय। आज चाय बना रहे थे हमारे प्रतीक भाई, जो चाय बनाने में पूरे एक्सपर्ट है। चाय तैयार हुई, हम सब प्लांट के बाहर धूप में बैठकर चाय पीते हैं। दोगेश भाई भी वहीं आराम फरमा रहे थे। चाय के बाद फिर से सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लगभग 1 घंटे बाद नरेंद्र जी का टेम्पो आ गया, जिसमें पूरा माल लोड करवाया गया। अब बारी थी 500 मिलीलीटर लाइन को 800 मिलीलीटर में कन्वर्ट करने की। प्रतीक और मोहित काफी देर तक ट्राई करते रहे, लेकिन जब सेट नहीं हुआ तो समझ आ गया कि दोनों अभी नए हैं और थोड़ा सिखाना पड़ेगा। फिर क्या, मैं खुद मशीन सेट करने में लग गया। बॉटल नोजल में फंस रही थी, तो नोजल को थोड़ा लूज किया। बस इतना करते ही सारी बॉटल्स आराम से आगे बढ़ने लगीं। हालांकि बॉटल की नेक छोटी होने की वजह से सेटिंग में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिरकार मशीन 100% परफेक्ट सेट हो गई। इसके बाद आई प्रिंटर मशीन की बारी। प्रिंटर आगे पीछे हो गया था, जिसकी वजह से प्रिंट सही नहीं आ रहा था। पहले नॉर्मल तरीके से ट्राई किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पीछे से नट खोलकर प्रॉपर सेटिंग की। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार प्रिंट एकदम साफ और परफेक्ट आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बारी थी लेबल मशीन की। लेबल रोल तो लगा हुआ था, लेकिन बॉटल सेंसर पर सही से नहीं आ रही थी। थोड़ा आगे पीछे किया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बनी रही। इतने में ध्यान आया कि स्क्रू ड्राइवर ही गायब है। पूरी फैक्ट्री छान मारी, फिर पता चला वो तो वही रखा था, बस मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा था। स्क्रू ड्राइवर से सेंसर ठीक किया और फिर टेस्ट किया। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि लेबल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। इसके बाद सारी मशीन्स को ऑन कर दिया गया। दूसरी साइड नीलेश ने पूरी लाइन स्टार्ट कर दी। मोहित ने बताया कि बॉटल का एक बटन खराब है, तो छोटू और मोहित मिलकर नया बटन लगा रहे थे। फिर ब्लोइंग मशीन से बॉटल निकालकर चेक किया गया कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद हम दूसरी लाइन की तरफ गए। यहाँ प्रतीक कैप डालकर मशीन रेडी कर रहा था। सारी मशीन्स अब रनिंग पोजीशन में थीं। लेकिन तभी नोटिस हुआ कि बॉटल से पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो मैं पानी की सेटिंग एडजस्ट करने लगा। पानी एडजस्ट करने के बाद जब हमने नीचे देखा, तो वहाँ काफ़ी सारा पानी जमा हो चुका था।
बिना देर किए मैंने तुरंत मोटर की वाल्व बंद कर दी और सबको नीचे गिरे हुए पानी को साफ करने के लिए बोल दिया। नीलेश और प्रतीक तुरंत सफाई में लग गए और इसी दौरान मैं ब्लोइंग साइट देखने चला गया। वहां मोहित और दिनेश बॉटल्स को बोर में डाल रहे थे और काम अच्छे से चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ दोबारा चेक किया तो राहत मिली कि सारी मशीन्स अब परफेक्टली चल रही थीं, जैसा कि आप सब भी देख सकते हैं। सब कुछ सेट होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए घर चला गया खाना खाने। खाना खाकर जब वापस आया तो देखा कि ब्लोइंग मशीन के पास काफ़ी सारी बॉटल्स इकट्ठा हो चुकी थीं। इसी बीच यहाँ रोल चेंज किया जा रहा था क्योंकि पुराना रोल खत्म हो गया था। और हाँ, प्रतीक हमेशा की तरह यहाँ भी मज़े ले रहा था। रोल चेंज होने के बाद मैंने सबको बोला कि अब गाड़ी लोड करने की तैयारी करो। लोडिंग पूरी होने के बाद सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग गए और अब हमारी बारी थी डिलीवरी के लिए निकलने की। तो दोस्तों, अब हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और निकल पड़े हैं डिलीवरी पर। कुछ ही देर में हम डिलीवरी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हमें गाड़ी खाली करनी थी। गाड़ी खाली करने के बाद हम वापस लौट आते हैं अपने प्लांट में। यहाँ सब लोग फिर से अपने काम में बिजी थे। इतने में शाम के 6 बज चुके थे और हमेशा की तरह चाय भी आ चुकी थी, तो हम सब मिलकर बैठ गए चाय पीने। चाय के बाद करीब 1 घंटे और काम किया। उसके बाद आज के लिए सभी की छुट्टी कर दी गई। सारी मशीन्स बंद की गईं और फिर हम भी निकल पड़े अपने घर की ओर। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।